आज का टॉपिक है एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट मॉडल इज गिवन बाय जे थॉमसन व्हिच इज कॉल्ड जे थॉमसन मॉडल। In 1898 he proposed that an atom possesses a spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed. The electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. It means थॉमसन ने एक स्फेरिकल मॉडल प्रपोज किया जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसके बीच में एम्बेडेड है जिससे कि हमें मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जो है प्लम पुडिंग मॉडल और ये वाटरमेलन मॉडल टाइप का भी बोल सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव स्फीयर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है पॉजिटिव स्फीयर के अंदर। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसमें इन्होंने इस मॉडल के माध्यम से ये बता दिया कि एटम जो है स्टेबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन उसमें पॉजिटिव स्फीयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल। दैट इज फर्स्ट, दिस मॉडल इज फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। सेकेंड, it also failed to explain the stability of an atom. एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये मॉडल कुछ नहीं बता पाया। दिस थ्योरी डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द मैटर, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के बारे में ये थ्योरी कुछ नहीं बता पाई। इस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम पेश किया। रदरफोर्ड एंड स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड उसने क्या है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के माध्यम से रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के मॉडल की कमियों को दूर किया। ये क्या है, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विथ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट ने क्या किया, वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर द हीलियम न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट ने वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे जो है अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट किया। इसके बाद में जो है उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन ही ऑब्जर्व दैट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनरिफ्लेक्टेड। मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट किए हुए पास हो गए। इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, क्या है, एटम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्या है, खाली स्थान है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था, ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, डिफ्लेक्ट क्यों कर गए होंगे, उसका कंक्लूजन ये है, इट शोज दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम। It shows that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom. मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल से हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है और कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी जो है स्मॉल एंगल से उसका डिफ्लेक्शन हुआ। अदरवाइज डिफ्लेक्शन होता ही नहीं। डिफ्लेक्शन हुआ और वो क्या था, जो पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट है एटम में, वो स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा ऑब्जर्वेशन है, ये वेरी फ्यू पार्टिकल्स 1 in 20,000 बाउंस बैक वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मतलब क्या है, 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री से वो बाउंस बैक हो गया है। इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन हमारे पास में है। Conclusion is that alpha particle bounce back. It means that there is a very strong repulsive force is present in a very small region and that region is positively charged called nucleus. मतलब जब जो है बाउंस बैक पूरा 180 डिग्री से जब कर जाएगा, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर डेंस पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी जो है पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। और इस तरह से उन्होंने रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट ने न्यूक्लियस की खोज की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम।
ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के माध्यम से रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स प्रपोज द मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन. कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, मतलब एटम का जितना भी मास था वो डेंसली कंसंट्रेटेड एक स्मॉल रीजन में बहुत ज़्यादा डेंसली कंसंट्रेट था. दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड. ठीक है, उस स्मॉल रीजन को रदरफोर्ड ने क्या बताया? न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ ए वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. मतलब क्या रहा है? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन घेरे हुए हैं और उसी जो है एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. उस सर्कुलर पाथ को क्या बोला इन्होंने? ऑर्बिट बोला. दस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम इन व्हिच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दैट आर रिवॉल्विंग प्लैनेट्स. मतलब जो है रदरफोर्ड्स का न्यूक्लियर मॉडल इस तरह से इस रिजेंबल करता है जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इसलिए जो है इन रदरफोर्ड के मॉडल को सोलर सिस्टम जैसा बताया गया. थर्ड इसका पॉइंट है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल का, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को जुड़े हुए हैं. द मेजर अब ये इतना सारा कुछ बता दिया रदरफोर्ड ने. न्यूक्लियस की खोज कर दी, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की खोज कर दी, और इसमें भी जो है कुछ चीज़ें रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो वो क्या है? लिमिटेशंस. द मेजर लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आर, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. ये मतलब एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. एज वी नो नाउ व्हेन चार्ज बॉडीज मूव इन ए सर्कुलर मोशन दे इमिट रेडिएशन. ठीक है, जैसा हम जानते हैं जब चार्ज बॉडीज मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में ये रेडिएशन को इमिट करते हैं. दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वुड लूज एनर्जी एंड कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस. मतलब जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो क्या करेंगे? एनर्जी को लूज करेंगे और लूज करते करते वो न्यूक्लियस के पास में आते चले जाएंगे. पास में जैसे जैसे आते चले जाएंगे एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके समाहित हो जाएगी. ठीक है, एंड ए स्टेज विल कम व्हेन दे वुड फाइनली मर्ज इनटू द न्यूक्लियस. दिस मेक्स द एटम अनस्टेबल. इसका मतलब क्या होगा? जब न्यूक्लियस में ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एटम अनस्टेबल हो जाएगा. व्हिच इज क्लियरली नॉट द केस. द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. एटम्स आर वेरी स्टेबल एंड डू नॉट कोलैप्स ऑन देयर ओन. मतलब क्या है? ऐसा होता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल इन द न्यूक्लियस. ठीक है, बट जो है ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता है. एटम क्या है? बहुत ज़्यादा स्टेबल है. इट डिड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट के बारे में ये रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया.